आप जैसे पूछ रहे हैं ना, आप बैठिए, आपको हम बता देंगे कि कौन कौन सी का लड़ाई लड़ रहे हैं। बैठिए, बता देते हैं, अभी बताएंगे। सर बताइए, आप आपके यहाँ आए, हम नहीं समझ रहे थे क्या कि आप बैठे होंगे, आप यही प्रश्न करेंगे, इतना तो हम भी पूछ रहे थे। सर क्या मोदी 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 ऐसे चिल्लाता है जिनको कुर्सी केवल दिखाई देता है। जो मल्लाह का वोट है वो अब किधर जाएगा? मल्लाह का वोट आरजेडी में। हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा मुकेश सहनी के इंडिया अलायंस में जाने से मल्लाह वोट तो चल जा सकता है। कहाँ चल इंडिया अलायंस में इंडिया मतलब वो जहाँ चलेगा वोट वहाँ चला जाएगा। तो वो न कहते हैं बिहार के मल्लाह क्या कहते हैं आप अरे उनके कसम खाने से क्या होगा? उनके गांव में देख लीजिए कि उनके बूथ पर कितना वोट आया था, उसके बाद बात कीजिएगा। जाइए देख लीजिए सर, उनके बूथ पर जाके आप देख लीजिए। बिहार में एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल हुई है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने आज महागठबंधन के साथ गठबंधन कर लिया है। हरीश सहनी होंगे, बीजेपी से हैं। कैसे देखते हैं जिस प्रकार से मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह कहलाते हैं और चले गए हैं महागठबंधन में? जो मल्लाह का वोट है वो अब किधर जाएगा? मल्लाह का वोट आरजेडी में लालू जी अलग है और नित्यानंद राय भारतीय जनता पार्टी में एक हस्ती के रूप में है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कोई माई कलाल कह सकता है यादवों का सारा वोट एक तरफ है, नहीं ना, तो फिर आप दूसरे तरफ हम ये बिहार नहीं, भारतवर्ष के किसी भी राज्य में चले जाए तो हर पार्टी में हर समाज के लोग, सभी जात के लोग, सभी जात लेकिन के लोग, मास लेवल और मास लेवल पर भारतीय जनता पार्टी आदि काल से वो धर्म सत्ता के साथ रहा है, देश के साथ रहा है, वर्तमान में भी वो देश के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कल सर मोदी जी आए थे जमुई में, हम लोग भी गए हुए थे, तो कई लोग सवाल ये कर रहे थे कि मोदी जी मंदिर की बात तो की है लेकिन 2 करोड़ रोजगार की बात, महंगाई की बात पे चुप रह गए, कुछ बोले ही नहीं। कह रहे हैं उनको कहिए कि आप नेतागिरी करते हैं, आपको कुर्सी चाहिए, तो केवल कुर्सी दिखाई देता है, और आप रोड के किनारे फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, छोला भटूरा बेचने वाले, सत्तू बेचने वाले, वो रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने, उनसे पूछिए कि वो क्या कहते हैं। जब उसको दिखाई दे, पूछता कि आप किसे देखना चाहते हैं, कहता है मोदी 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 ऐसे चिल्लाता है जिनको कुर्सी केवल दिखाई देता है, उनको ऐसा कहिएगा, उनको नजर में आता है। महंगाई तो चरम सीमा पर इतना हो गया है कि केवल नेता को नजर आ रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जिस घर में जो है साइकिल नहीं था, आज 4 मोटरसाइकिल है उस परिवार में। ये बात हम लोग मानते हैं कि भाई जब तक ये सृष्टि रहेगा तब तक ये दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ेगा, कहीं घटेगा नहीं। ठीक है ना? सर बोले थे ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस मुद्दे पे वो आए थे, इसलिए उनसे सवाल है। तो सवाल है, कहाँ कह रहे हैं नहीं है? अरे वही बात, आप अपने चौक चौराहे पे खड़ा हो जाइए। कल जहाँ पर जितनी साइकिलें नहीं दिखती थी, आज उसका 10 गुना मोटरसाइकिल दिखता है। कहीं ना कहीं कुछ तो है, कुछ तो है। इशारा है कि इनकम बढ़ा है। निश्चित रूप से बढ़ा है। निश्चिंत रहिए, लोगों को ये महसूस हो गया है, देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति का रक्षा करने वाला, ये शहीदों के धरती भारत में शहीदों के इच्छाओं के अनुसार भारत का निर्माण करने वाला कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। अब केवल नेता के चिल्लाने से नहीं होगा, जनता, अब नेता का काम जनता कर रही है, जनता को पता है कि हमको क्या करना। आपकी लड़ाई लगातार, आपकी लड़ाई रहती है कि मल्लाहों को SC या ST में शामिल किया जाए। हाँ साथ है। तो मल्लाह को तो मोदी जी SC ST में शामिल करने की बात ही नहीं माने, और आपकी लड़ाई लंबे समय से है। मल्लाह जैसे उड़ीसा में, दिल्ली में और वेस्ट बंगाल में दलित समाज में आते हैं, लेकिन बाकी राज्यों में अति पिछड़ा या पिछड़ा समाज में आते हैं। तो आपकी ये मांग नहीं रही है? ये लड़ाई निश्चित रूप से, इसके लिए जो हमारा कानूनी रूप से जो काम होना है वो पूरा समय पर होगा। हम केवल जो बाबू ये लड़ाई की बात करते हैं उनको मंदिर में खड़ा करा के आपके जैसे पत्रकार बंधु कह दे
कि यदि वही लड़ाई है तो आप जो कह दी हम मानने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आप जैसे पूछ रहे हैं ना, आप बैठिए, आपको हम बता देंगे कि कौन कौन सी का लड़ाई लड़ रहे हैं। बैठिए, बता देते हैं, अभी बताएंगे। सर बताइए, आपके यहाँ आए, हम नहीं समझ रहे थे क्या कि आप बैठे होंगे, आप यही प्रश्न करेंगे, इतना तो हम भी पूछ रहे थे। सर क्या सर एक सवाल पता था क्या पा रहे हैं सर? सर एक अभी आया हूँ, यहाँ घूमूंगा। हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी 7 तारीख को आपके यहाँ आ रहे हैं। आपके माध्यम से मैं लोगों को आह्वान करता हूँ कि आवे, उस कार्यक्रम में भाग ले और इनके कार्यक्रम को सफल तो बनाए। मुकेश सहनी के इंडिया अलायंस में जाने से मल्लाह वोट तो चल जा सकता है कहाँ चले? इंडिया अलायंस में। इंडिया मतलब वो जहाँ चले गए वोट वहाँ चला अच्छा, जाएगा। son of मल्लाह तो है। वो ना कहते हैं बिहार के मल्लाह क्या कहते हैं। आप कसम खाने सर, गंगा अरे जल उनके लेकर। कसम खाने से क्या होगा? उनके गांव में देख लीजिए कि उनके बूथ पर कितना वोट आया था, उसके बाद बात कीजिएगा। जाइए देख लीजिए। चलिए, हरी सहनी जी थे, मंत्री जी हैं, और सर उनके बूथ पर जाके आप देख लीजिए कि जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनके बूथ पर कितना वोट आया था, इसी से आपको पता चल जाएगा। चलिए, बिहार सरकार में मंत्री हैं हरी सहनी, और जिस प्रकार से जो मल्लाह समाज की जो समस्याएं हैं उसको लेके ये भी परखर रहते हैं। नवादा में जो घटना हुई थी उसमें भी इन्होंने न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया था उस वक्त, ये भले ही विपक्ष में हो। लेकिन जिस प्रकार से वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सन ऑफ मल्लाह खुद को कहने वाले मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं, उससे कितना इम्पैक्ट बिहार के चुनाव में होगा, पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिएगा रवि मेहता, नवादा।